प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम इस वीडियो में स्वर्गदूत के बारे में विस्तार से जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब आप स्वर्गदूत शब्द सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आप उन्हें आकाश में लंबे पंखों वाले विशाल प्राणियों के रूप में कल्पना करते हैं। वे जैसा भी हैं, आप जितना सोचते हैं उससे कई अधिक आपके करीब हैं। पवित्र बाइबल में परमेश्वर का संदेश वाहक बताया गया है। स्वर्गदूत हमसे दूर नहीं हैं, वे इस दुनिया और परमेश्वर के बीच में सावधानी से खड़े हैं। मैं यह चाहती हूँ कि आप यह जाने कि स्वर्ग क्षेत्र शारीरिक क्षेत्र से दूर नहीं है, वे एक दूसरे से एक कदम की दूरी पर हैं। इब्रानियों 1:14 के अनुसार स्वर्गदूत सेवा करने वाली आत्मा होती है। इसका मतलब ये है कि आप हमेशा प्रकट होने की उम्मीद कर सकते हैं। विश्वासी होने के नाते हम स्वर्गदूतों से घिरे हुए होते हैं, जो हमारे जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। हमें उनसे मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिनके बारे में हम हमेशा जागरूक नहीं होते हैं। परमेश्वर के इच्छा के अनुसार वे आपके सपनों के रूप में, दर्शनों के या मनुष्यों के रूप में भी प्रकट हो सकते हैं। वे हर दिन आपके साथ रहते हैं। आज हम उसकी उपस्थिति की पहचान कैसे करें, यह जानेंगे। हम महत्वपूर्ण 4 संकेतों के बारे में जानेंगे जो स्वर्गदूत दर्शाते हैं कि आपके आसपास हैं। स्वर्गदूतों के दर्शन के लिए आज हम उसकी उपस्थिति की पहचान कैसे करें, यह जानेंगे। हम महत्वपूर्ण 4 संकेतों के बारे में जानेंगे जो स्वर्गदूत दर्शाते हैं कि आपके आसपास हैं। स्वर्गदूतों के दर्शन के लिए खुद को सही तरीके से कैसे स्थापित करें, यह भी जानेंगे। और आपके जीवन में उनकी उपस्थिति के पीछे उद्देश्यों को भी इस वीडियो के द्वारा सीखेंगे। तो मेरे प्रियो, इस वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। आपके जीवन में स्वर्गदूतों के द्वारा गतिविधियां होने वाले बातों को हम जानते हैं। पहला, सुरक्षित और समर्थी महसूस करना शांति और सुरक्षा की भावना जो आप महसूस करते हैं, यह एक स्पष्ट संकेत है कि स्वर्गदूत आपके आसपास हैं। आपको ऐसा महसूस हो सकता है जो आप पर नज़र रख रहा है, आपका मार्गदर्शन कर रहा है और आपको नुकसान से बचा रहा है। आश्वासन की यह गहरी भावना अक्सर स्वर्गदूतों की उपस्थिति का प्रगटीकरण होती है। भजन संहिता 91:11 में लिखा है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। यह वचन हमें बताता है कि स्वर्गदूतों को परमेश्वर के द्वारा अपने लोगों पर नज़र रखने और उनकी रक्षा करने के लिए भेजा जाता है। स्वर्गदूतों द्वारा सुरक्षित महसूस करने का एक उदाहरण शेर की मांग में दानियेल की कहानी, दानियेल 6 में हम पढ़ते हैं कि कैसे दानियेल परमेश्वर के विश्वास योग्य सेवक को उसके विश्वास के लिए सजा के रूप में शेरों की मांग में फेंक दिया गया था।
दानियेल खतरे में थे, लेकिन परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूतों के शेरों के मुंह बंद करने के लिए भेजा, जिससे दानियेल को नुकसान से बचाया जा सके। यह बाइबल का वृत्तांत इस बात की शक्ति की गहरी महसूस होती है, तो यह संकेत देते हैं कि स्वर्गदूत आपके लिए काम कर रहे हैं, आपको खतरे से बचा रहे हैं और आपकी आत्मिक यात्रा में स्वर्गदूत आपके जीवन में काम कर रहे हैं, आपको खतरे से बचा रहे हैं, आपके आत्मिक जीवन में मार्गदर्शन कर रहे हैं। दूसरा, चुनौतीपूर्ण समय में शांति की उपस्थिति। जब कोई व्यक्ति परीक्षाओं से गुजरता है तो वो एक इंसान के रूप में स्वाभाविक रूप से बेचैनी महसूस करता है। आप इस स्थिति से बाहर निकलने की इच्छा और कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जब स्वर्गदूत आपके साथ होते हैं तब आप एक अवर्णनीय शांति का अनुभव करते हैं। वे आपके चारों ओर इकट्ठा होते हैं और आपको आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। जब यीशु दुनिया के पापों को उठाने वाले थे, तब उन्होंने शरीर में बेचैनी महसूस की। वे चुनौतीपूर्ण समय में से गुजर रहे थे। लूका 22:42 में उन्होंने कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। वे काम करने के लिए पूरा तैयार थे, लेकिन उस रात कमजोरी महसूस हुई। लेकिन फिर लूका 22:43 में लिखा है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था और उन्हें मजबूत किया। उन्होंने इस शक्ति के साथ कार्य किया और सफलतापूर्ण पूरा किया। हम आज भी मसीह के बलिदान को स्मरण करते हैं, जीवन में ऐसा ही अनुभव कर सकते हैं। आपकी परिस्थिति कितनी भी मुश्किल हो, आप मजबूत करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजेंगे। वे आपको उन कठिन परिस्थितियों से ऊपर उठने के लिए जरूरी ताकत देंगे। परमेश्वर की उपस्थिति पर अपने विश्वास न खोए। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि वह आपके साथ हैं। भले ही शैतान ने आपके जीवन पर कितने भी आत्मिक हमले क्यों न किए हों, परमेश्वर आपके लिए अपने स्वर्गदूतों को भेज सकते हैं और उस परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। तीसरा, अचानक से मदद करने वाले सहायक का मिलना। स्वर्गदूतों का गतिविधियों का एक और संकेत अचानक से मदद करने वाला सहायक को मिलना है, जो तब सहायता करते हैं जब आपको इसकी कम से कम उम्मीद होती है। ये सहायक आपके जीवन में बिल्कुल सही समय पर प्रकट होते हैं। जरूरत के समय समर्थन, ज्ञान या मदद का हाथ बढ़ाते हैं। इन मुलाकातों को मानवीय दयालुता के कार्यों के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन यह स्वर्गदूतों के लिए दूसरों के माध्यम से कार्य करके आपकी सहायता और मार्गदर्शन भी होते हैं। इब्रानियों 13:2 में लिखा है, पहुनाई करने में लापरवाही न बरते, क्योंकि
इसके जरिए कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की मेहमान नवाजी की है। उत्पत्ति के 18 में पढ़ते हैं, जब अब्राहम मामरे के बांज वृक्षों के मध्य दोपहर की तेज धूप में अपने तांबू के द्वार पर बैठे थे, तब प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया। अब्राहम ने आंख उठाकर देखा कि उनके सामने 3 पुरुष खड़े हैं। वह उनको देखते ही उनका स्वागत करने के लिए तांबू के द्वार से दौड़कर आया और भूमि की ओर झुककर अभिवंदन किया, और उसने उन्हें आराम करने की विनती की, और वह स्वयं स्वर्गदूतों का स्वागत कर रहा था। उनके भोजन के बाद अपने किए गए वादों पर मुहर लगा दी। यह पिछले कई वर्षों से अधूरा था। इसका मतलब ये नहीं होता कि सभी अजनबी लोग स्वर्गदूत होते हैं, लेकिन जब आप किसी स्वर्गदूत से मिलेंगे तो आप उसे पहचान लेंगे, जैसा अब्राहम ने किया था। चौथा, मार्गदर्शन और आंतरिक बुद्धि। स्वर्गदूत अक्सर अंतर्ज्ञान, संकेत और आंतरिक प्रेरणाओं के माध्यम से व्यक्तियों से संवाद करते हैं, जो उन्हें सत्य, ज्ञान और स्पष्टता की ओर ले जाते हैं। जब आप खुद को अचानक अंतर्दृष्टि, बुद्धि या किसी स्थिति के बारे में गहरी आंतरिक जानकारी प्राप्त करते हुए पाते हैं, तो यह संकेत होता है कि स्वर्गदूत आपसे बात कर रहे हैं और आपको आपके मार्ग पर मार्गदर्शन कर रहे हैं। नीति वचन 3:5-6 ज्ञान और विवेक की तलाश करने को स्वीकार करती है। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। अपने सब काम उसी को मानना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। यह वचन विश्वासियों को सभी पहलुओं जिसमें निर्णय और सही दिशाएं शामिल हैं, परमेश्वर की बुद्धि और मार्गदर्शन पर भरोसा के लिए प्रोत्साहित करता है। स्वर्गदूतों को मार्गदर्शन का एक उदाहरण यीशु के संसारिक पिता यूसुफ के जीवन में देखा जा सकता है। मत्ती 2:13 में एक स्वर्गदूत यूसुफ को एक सपने में दिखाई दिया, जिसने उसे हेरोदेस के क्रोध से बचाने के लिए मरियम और बालक यीशु को मिस्र देश ले जाने का निर्देश दिया। यूसुफ ने स्वर्गदूत के मार्गदर्शन को सुना और अपने परिवार को नुकसान से बचाया, जिससे स्वर्गदूतों के संदेशों पर ध्यान देने का महत्व प्रदर्शित हुआ। न्यायों 13 में एक स्वर्गदूत सिमसोन के पिता के सामने प्रकट हुआ और उनके लिए परमेश्वर की योजना की घोषणा की। उसने उनसे कहा, वे एक शक्तिशाली बच्चे को जन्म देंगे, जो इस्राएलियों को उसके शत्रुओं से मुक्ति दिलाएगा। यही दृश्य यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले दोहराया गया था। जकरिया मंदिर में याजक के कर्तव्यों का पालन कर रहे थे। तभी गब्रिएल स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने जकरिया से यूहन्ना के जन्म और उसके जीवन से संबंधित सभी बातें बताई। जब इस्राएली मिस्र से बाहर निकले तो स्वर्गदूतों का दिव्य निर्देश दिए थे। निर्गमन 14 में लिखा है
कि प्रभु का दूत दिन में बादल के खंभे में और रात में अग्नि के खंभे में उनके आगे चलता था। यहाँ स्वर्गदूत इस्राएलियों के लिए दिशा का स्रोत के रूप में कार्य करता था। ये एक संकेत है कि स्वर्गदूत आपके कदमों का मार्गदर्शन करते हैं। बाइबल में आपको ऐसे कई सारे उदाहरण मिलेंगे जब आप मार्गदर्शन और आंतरिक बुद्धि के क्षणों का अनुभव करते हैं जो आपको सकारात्मक परिणाम और विकास की ओर ले जाती है। तो यह संकेत होता है कि स्वर्गदूत आपसे संवाद कर रहे हैं और स्वर्गीय क्षेत्र से आपको अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता के सामर्थ्य नाम से आपके सम्मुख आते हैं। आपके इस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। जिन अनगिनत चीज़ों से आपने स्वर्गदूतों की उपस्थिति के माध्यम से मुझे प्रेम और सुरक्षा दिखाया है, मेरे आसपास स्वर्गदूत की उपस्थिति के तरीकों के बताने के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने उन्हें मेरे जीवन में विशिष्ट काम करने के लिए नियुक्त किया है। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारी रक्षा एवं मार्गदर्शन की अगुवाई के लिए भेजे हैं। पिता परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद देती हूँ। आमीन। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में प्रभु आपके स्वर्गदूतों के लिए धन्यवाद विश्वास से लिखें। प्रभु आप सबको आशीष दे।